वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा उसकी एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म डाला है उसकी जो एग्ज़ाम सिटी एंड एग्ज़ाम डेट आपकी क्लियर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चेक नहीं की तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके और अपना एग्ज़ाम सिटी एंड एग्ज़ाम डेट क्लियर कर लेना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर मेरा जो एग्ज़ाम सिटी एंड एग्ज़ाम डेट है वो खुल नहीं रही है। ठीक है, उसमें इनवैलिड ग्रेडियंट बता रहा है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूँ कि देखो, कल जो है थी आपकी 14 तारीख को 5 बजे आपका एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम सिटी जो है क्लियर कर दी गई थी। तो ये है कि स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी जो पोस्ट अप्लाइड इसने नाभिक जीडी के लिए अपना जो है फॉर्म को फिल किया था। और बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो ये है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 27 सितंबर को है। ठीक है, 27 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। कहाँ पे है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में इसका एग्ज़ाम है, और कानपुर में। ठीक है, अब 27 तारीख को एग्ज़ाम है इसका कानपुर में। और इसका जो एडमिट कार्ड जो है कब आ जाएगा? इसका एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, बोल रहा है कि 24 सितंबर को। ठीक है, 24 सितंबर को इसका मतलब 3 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि 48 घंटे पहले इसका एडमिट कार्ड आपका पहले इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम सिटी इतनी जल्दी क्यों की, मतलब क्यों बता दिया? आप लोगों को पता है क्यों बता दी? तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और आपको पता है कि ट्रेन जो है बहुत सारी कैंसिल है। ठीक है, और आप लोग हैं वहाँ, आप लोगों के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके घर से बहुत दूर दूर पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम सिटी आपकी टाइम से पहले जो है बता दिया है। ठीक है, अब इसकी जो है क्वेश्चन बता देते हैं कि क्या क्या हम लोगों को याद करना है, इंस्ट्रक्शन बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात बताते हैं इंस्ट्रक्शन की। तो इंस्ट्रक्शन में है, परीक्षा के समय आपको नीचे दिए गए अनिवार्य दस्तावेज लाने होंगे। ठीक है, अगर आप ये दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए तो आपका जो है आपको वहाँ पे नई एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले की बात करते हैं, तो ये आवेदन पत्र में उल्लिखित वैध मूल फोटो पहचान पत्र। ठीक है, जैसे आपने मूल फोटो पहचान पत्र, जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया होगा, आधार कार्ड लगाया होगा, और आपने जो कि पैन कार्ड लगाया होगा, जो भी अपना आइडेंटिटी लगाई हो, आइडेंटिटी प्रूफ जिसे बोलते हैं, लगाया हो, वो आप लेके जाइएगा। ठीक है, वही लेके जाइएगा जो आपने लगाया हो, तभी आपको एंट्री मिलेगी। आप बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन इन्होंने बोला है कि ई प्रवेश पत्र आपको एक रंगीन लेके जाना है, बैक टू बैक प्रिंट आउट फोटो कॉपी। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया गया है 2 पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटो, जैसे कि आपने आवेदन पत्र में दिया है, केवल एक रंगीन फ़ोटो ले जाने वाले उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही जाना है। वहाँ पे अगर एक भी कोई चीज़ छूट गई तो आप लोगों को वहाँ पे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ऐसे कोस्ट गार्ड कहते हैं। डी ऑप्शन में मूल 10वीं कक्षा की मार्कशीट, ओरिजिनल आपको 10वीं कक्षा की मार्कशीट को लेके जाना है। उसके बाद बोला है एडमिट कार्ड के ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट वाले उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डायरेक्ट बोल दिया है उन्होंने, अगर ब्लैक एंड वाइट लेके गए तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड, अगर ब्लैक एंड वाइट लेके गए तो वहाँ पे आपको एग्जाम एंट्री नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें रंगीन चाहिए और वो रंगीन ही लेंगे। और बात करते हैं एफ ऑप्शन की, अनुसूचित, जैसे ओबीसी बोलते हैं, एससी एसटी। ठीक, एससी एसटी बोलते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एससी एसटी बोलते हैं। कोई उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। ठीक है, क्या क्या लेके आना होगा उन्हें? देखो, एससी और एसटी वालों के लिए आपका मूल जाति प्रमाण पत्र, बी है आपका स्व सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि, और तीसरा है मूल ट्रेन या बस टिकट। उसके बाद NIFT भुगतान के लिए रद्द किया गया बैंक चेक, और यात्रा भत्ता का दावा करने के लिए TA फॉर्म की 2 प्रतियां जो कि ICG भर्ती वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये आपको मूल रूप से लेके जानी है। उसके बाद डायरेक्ट बोल दिया है उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि सत्यापन के लिए आपको परीक्षा केंद्र पर वही ID कार्ड लाना होगा जो एडमिट कार्ड में उपलब्ध है। किसी अन्य ID प्रूफ पर विचार नहीं किया जाएगा। ये भी बात क्लियर है। अगर आपने आधार कार्ड लगाया है तो आप आधार कार्ड वहाँ पे लेके जाइएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस लगाए तो ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे चलेगा। ये नहीं कि आप आधार कार्ड लगाया, ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलेंगे तो वहाँ पे आपको भगा दिया जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो कृपया ध्यान दें कि परीक्षा हॉल में अंदर उल्लिखित चीज़ों की अनुमति नहीं है। जो ये चीज़ें हैं वो आप कतई लेके ना जाइएगा। ठीक है, जैसे मोजे और जूते, मोजे तो पहन के जाएंगे, जूते पहन के जाएंगे, पर आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर उतरवा दिए जाएंगे। दूसरी बात करते हैं, पूरी बाजू या लंबी बाजू वाले कपड़े नहीं पहन के जाना है।
हाफ एक टी शर्ट ले लेना, वहाँ से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैकेट पहन के बिल्कुल कतई नहीं जाना है। उसके बाद बड़े बटन वाले कपड़े पहन के नहीं जाना है। आभूषण, कान की बाली, कलाई की पट्टी, कड़ाड़ा हो गया, ये मत लेकिन मत जाइएगा। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट घड़ी, ईयरफोन, हेडफोन, हेडबैंड ये बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा। और कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस लेके नहीं जाना है आपको, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जिन्हें अपनी जीमेल आईडी पता नहीं होती, तो फ्रेंड्स बता दूं कि जीमेल आईडी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपकी जीमेल आईडी आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम हॉल में तो आप घुस जाएंगे, पर वहाँ पे अपना जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जीमेल आईडी का ही पूरा वहाँ पे खेला होता है, ठीक है, खेला होता है पूरा जीमेल आईडी का। विदाउट जीमेल आईडी से आपका पेपर नहीं खुलेगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आपने सभी जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लिए होंगे, अच्छी तरीके से मैंने समझा दिए हैं। अब बात आती है कि सर मेरा इनवैलिड क्रेडेंशियल क्यों बता रहा है और रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड क्यों बता रहा है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात ये है कि देखो मैं ओरली बता दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ कर लोगे, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। देखो सबसे पहले हम इस भाई का जो है लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। अब ये उसके बाद जैसे साइन इन करते हैं तो वहाँ पे जाना, आपकी यहाँ पे जीमेल आईडी डलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका पासवर्ड डलेगा, फिर उसके बाद आपका जो है कैप्चा, जैसे आप उसे कैप्चा डालेंगे उसके बाद आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जैसे अपना आईडी हो गया और पासवर्ड हो गया और कैप्चा भर के डालते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो है आईडी तो नहीं खुलती है, पर वहाँ पे आपका क्या बताने लगता है, यहाँ पे बताने लगता है कि क्रीडेंशियल बताने लगता है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज बताने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपकी या तो जीमेल आईडी गलत है, ठीक है, आपको बिल्कुल पता है कि जीमेल आईडी गलत है, या तो आप पासवर्ड भूल रहे हैं, ठीक है, या तो जीमेल आईडी गलत है या तो पासवर्ड भूल रहे हैं। इससे क्या करना है सर, अगर मान लीजिए आप जीमेल आईडी तो आपको याद रखना है, ठीक है, जीमेल आईडी मान लीजिए आ जाती है उस पर आप पासवर्ड जैसे भूल गए हैं, ठीक है, पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड कैसे मंगाएं? तो फॉरगेट पासवर्ड को हम जैसे क्लिक करेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो फॉरगेट पासवर्ड के बाद आपका जीमेल आईडी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसी जीमेल आईडी पर आपका जो है फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद जीमेल आएगा, जीमेल उसके बाद आपका आएगा ओटीपी जाएगा, या तो जीमेल पे जाएगा या तो अगर नंबर से लिंक होगा नंबर पे जाएगा। तो आप जीमेल वाले पे क्लिक करिएगा और वहाँ पे उसे भेज दीजिएगा, ठीक है। अब वो अपना जो पासवर्ड इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है उसके ऑफिशियल पासवर्ड होता है वो आपके पास भेजेगा, वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, कुछ वर्डों में, रोमन अंकों में। रोमन अंक मतलब वो स्पेशल अक्षर होते हैं जिसे हम लोग स्टार बोलते हैं और परसेंट बोलते हैं, मतलब इस प्रकार से एक आपको मतलब ओटीपी के जरिए एक पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे फिल कर देना है। आप फिल करेंगे उसके बाद आप अपना जो है कैप्चा भर देना। यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों का वहाँ पे बिल्कुल क्लियर खुल जाएगा, ठीक है, ये बात पक्की है। अगर आपने जीमेल आईडी सही डाली हुई है और अपने पासवर्ड सही डाला हुआ है तो आपका बिल्कुल 100% खुल जाएगा। जैसे कि कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन क्लोज्ड बता रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बच्चे ने जीमेल आईडी डाल दी है, पासवर्ड भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसने फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक कर दिया है। फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करने के बाद उसका पासवर्ड तो जीमेल पे पहुंच गया है, पर उसने वही जो पासवर्ड था पहले वाला वो लगा दिया है इस पर, ठीक है, जैसे लगा दिया है और पासवर्ड उसे मालूम नहीं है, लगा दिया है और उसे खोल दिया है, तो उसमें बता रहा है जब पासवर्ड गलत है उसके चलते वहाँ पे बताता है रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड, ठीक है। या तो आपने इससे पहले वाला एग्ज़ाम दिया हो उसके ज़रिए अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तब वहाँ पे आपको बताता है रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बात याद रखिएगा, आप जीमेल आईडी और पासवर्ड बिल्कुल सही से, पासवर्ड अगर भूल जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जीमेल आईडी भूल रहे हैं तो भाई फ्रेंड्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप जीमेल आईडी बिल्कुल मत भूलिएगा, पासवर्ड तो आप फॉरगेट पासवर्ड से जान के लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। तो जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं एडमिट कार्ड के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए 1K सब्सक्राइबर प्लीज़ करा दीजिए, क्योंकि लाइव आने का बहुत मन कर रहा है मेरा, तो लाइव भी आएंगे आपके साथ में। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।